भारी क्लेश में पृथ्वी पर परमेश्वर का रोष और यीशु के आने के चिन्ह। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मत्ती 24 की सभी आयतें जो यीशु के मुख से निकली थी वे सब यहूदियों और भारी क्लेश से संबंधित थी, ना कि रैप्चर और चर्च से, जैसा कुछ लोग सिखाते हैं। तो आगे भी उन्हीं घटनाओं का वर्णन है जिसमें भारी क्लेश के अंत में यीशु के दूसरे आगमन के विषय में लिखा है। भारी क्लेश की घटनाओं को संक्षेप में बताने के बाद यीशु ने भारी क्लेश के सबसे बड़े चिन्ह के बारे में बताया। मत्ती 24:15, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। जो पढ़े वह समझे। मत्ती ने यह शब्द अपनी ओर से लिखे कि भविष्य में जब भी ये घटना होगी तो जो भी पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि वो भारी क्लेश के मध्य में है, जैसा यीशु ने भविष्यवाणी की थी। इस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में दानियेल भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी दानियेल 9:27 में। दानियेल 9:27, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए, तो यहाँ एक सप्ताह मतलब 7 दिन नहीं है बल्कि 7 साल हैं, एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर वो यहूदियों के साथ एक वाचा बांधेगा और उस वाचा के तहत वो इजराइल की रक्षा करेगा, उनको मंदिर बनाने की अनुमति देगा, और जब इजरायली अपना मंदिर बना लेंगे तो वो बलिदान फिर से शुरू कर देंगे। लेकिन जब 3.5 साल गुजर जाएंगे तो ये मसीह विरोधी शासक उनके बलिदानों को रुकवा देगा। दूसरे थिस्सलुनीकियों 2:4 में जो विरोध करता है, यानी मसीह विरोधी, और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। मतलब उस समय पृथ्वी पर जितने भी धर्म होंगे, जितने भी ईश्वर देवी देवता होंगे, तो ये मसीह विरोधी शासक अपने आप को उन सबसे ऊपर ठहराएगा, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो यहूदियों के मंदिर में बैठकर प्रकाशित वाक्य 13:14-15 में मसीह विरोधी शासक अपनी बोलने वाली मूर्ति बनवाकर यहूदियों के मंदिर में स्थापित कर देता है और संसार से अपनी पूजा करवाता है, और जो कोई उसकी पूजा नहीं करेगा उसे वो मरवा देगा। तो ये घटना स्पष्ट प्रमाण होगा भारी क्लेश का। कब होगी ये घटना? भारी क्लेश के मध्य में, यानी 3.5 साल गुजर जाने के बाद। तब ये मसीह विरोधी शासक उनके बलिदानों को रुकवाकर अपनी मूर्ति मंदिर में स्थापित करवा देगा और यहूदियों को और सबको बोलेगा कि उसकी पूजा करो, वो परमेश्वर है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। जब मसीह विरोधी शासक यहूदियों के मंदिर को अपवित्र कर देगा तो जो इजराइल के यहूदिया प्रांत में होंगे जहां मंदिर होगा, उन यहूदियों के लिए अच्छा होगा कि वे पहाड़ों पर भाग जाएं और उस मसीह विरोधी शासक से अपनी जान बचाएं, नहीं तो वो उनको मरवा देगा। लूका 21:20-21 में भी यहूदिया प्रांत के यहूदियों को पहाड़ों पर भाग जाने को कहा गया है, लेकिन वो भारी क्लेश के विषय में नहीं था, बल्कि 70 एडी में जब रोमी सेना ने यरूशलेम और मंदिर को नष्ट कर दिया था, वो उस समय के विषय में लिखा था, और वो भविष्यवाणी तो पूरी हो चुकी है 70 एडी में। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे सितंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी सितंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में सितंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप
गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।